स्टूडेंट्स, यूजी 1 की क्लास है आपकी ये। और इसमें भी आपका इकाई 3 हम आपको पढ़ा रहे हैं, इकाई 3 के टॉपिक। ठीक है, तो आप नोट्स बनाना तैयार कर दीजिए। और इसमें भी हम पढ़ा रहे हैं आपको संत काव्य परंपरा। टॉपिक का नाम है आपका संत काव्य परंपरा। ठीक है, ये आप हेडिंग डालिएगा, ये आप हेडिंग डालिएगा इसमें। और स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से लिखना, 2 लाइन छोड़ के। सबसे पहले आप लिखेंगे कि भक्ति काल की एक धारा है। कौन सी? संत काव्य परंपरा। ये भक्ति काल की एक धारा है जिसमें निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया जाता है। ये जो संत काव्य परंपरा है, ये भक्ति काल की एक धारा है जिसमें निर्गुण और सगुण, निर्गुण निराकार ईश्वर मतलब जो ईश्वर दिखाई ना दे उसकी उपासना मतलब उसकी भक्ति पर जोर दिया जाता है। इन कवियों ने जाति पाति, छुआछूत और कर्मकांड का विरोध किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ऊंची नीचा कुछ नहीं होता, छुआछूत कुछ नहीं होता, कर्मकांड जो होते हैं कुछ नहीं होते हैं। और सरल सदुकड़ी भाषा में अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना को व्यक्त किया है। और उस समय सरल भाषा बोली जाती थी, जो लोगों को समझ में आए वैसी भाषा, जिसे आध्यात्मिक और सामाजिक ज्ञान बढ़ाया जाता था। ठीक है, इस परंपरा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। परंपरा में मतलब आगे कौन कौन साथ में कवि आए थे? जिस संत काव्य परंपरा में कौन कौन कवि थे? तो कबीरदास जी थे, गुरु नानक और रैदास, जिन्होंने आम बोलचाल की भाषा में अपने उपदेशों और अनुभूतियों को पद्य में डालकर, पद्य किसे कहते हैं? पद्य जिसको कहते हैं जिसे गाया जा सकता हो गीत की तरह। ठीक है, तो पद्य में ढालकर लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, नेक्स्ट आगे 2 लाइन छोड़ेंगे और फिर हेडिंग डालेंगे, संत काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 विशेषता, हेडिंग डालेंगे निर्गुण भक्ति, लिखेंगे ये कवि ईश्वर के किसी रूप या अवतार की पूजा करने के बजाय एक निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी सत्ता में विश्वास रखते थे। वे कहते थे कि कह रहे हैं ना, ये कवि ईश्वर के किसी रूप या अवतार की पूजा करने के बजाय ये कोई ऐसा कि जिसे ईश्वर की ये मूर्ति है इसकी पूजा नहीं करते थे, बल्कि वो कहते थे कि ईश्वर इस मूर्ति में नहीं है, ईश्वर हर जगह विख्यात है, हर जगह है, हम में है, आप में है, मनुष्य में है, जानवर में है, और जितने भी जीवित प्राणी हैं सबके अंदर ईश्वर है। ठीक है, और निर्गुण ऐसा ही मानते थे। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट रहेगा आपका ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी की दूसरा पॉइंट डालेंगे जिसमें है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ये कभी ईश्वर के किसी रूप या अवतार की पूजा करने के बजाय एक निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी सत्ता में विश्वास करते थे। ठीक है, ये तो हो ही गया, फर्स्ट ही है ये। ठीक है, दूसरा है ज्ञान मार्गी। उन्होंने ज्ञान और भक्ति के मेल से मोक्ष का मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा आपको ज्ञान होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए, इसके मेल से आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आत्मज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव की प्राथमिकता दी गई है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक चेतना। संत कवियों ने समाज में फैली कुरीतियों जैसे जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक आडंबर का खुलकर विरोध किया है। फोर्थ पॉइंट है सरल और सदुकड़ी भाषा। उनकी भाषा सरल है, सुगम है और आम बोलचाल की भाषा है, जिसे सदुकड़ी कहा जाता है। यह भाषा जन जन तक पहुँचने में सफल रही है, इसीलिए इसी भाषा में प्रवचन दिए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ मानवतावाद। सभी मनुष्यों को समान मानने के लिए और प्रेम व भाईचारे पर आधारित एक समतामूलक समाज का निर्माण पर बल दिया गया है। ठीक है, 6 है प्रतीकवाद। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे घर जा रे आपनो, क्या है? घर जा रे आपनो, अपने अहम का त्याग। 7 है हो गया, लास्ट होगा ये मौखिक परंपरा। इन कवियों की रचनाएं मौखिक रूप से फैलती थी, इसीलिए उनकी कविताओं को याद रखने में आसानी के लिए पदों का सहारा लिया जाता था। बताया था, जिसको गाना गा के हमको कोई चीज़ गाते हुए सुनने में अच्छी लगती है, तो इसी तरह ये भी प्रवचन जो देते थे वो गा गा कर ही देते थे समाज में।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे प्रमुख संत कवि, ठीक है। और फिर 2 लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे कबीरदास। 1 2 3 4 कवि हैं, आपको ये चारों लिखने होंगे। कबीरदास पहले, निर्गुण काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जिन्होंने मसी कागज छुयो नहीं, छुयो कर दो, उसे छायो कर दिया है, छुयो नहीं कहकर अपनी निरक्षरता का उल्लेख किया है और उपदेशों को पद्य में रचित किया है। उन्होंने कहा है मसी कागज, मैंने कागज़ को छुआ नहीं है, मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद भी निरक्षरता का उल्लेख किया है कि मैं अनपढ़ हूँ, निरक्षरता मतलब अनपढ़, कि मैं निरक्षर हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो उपदेश देते थे समाज को सुधार के लिए। दूसरा है गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं जिन्होंने अपनी कविताओं और उपदेशों से संत परंपरा को प्रभावित किया है। थर्ड है संत रविदास। रविदास के बारे में, संत रविदास जी के बारे में, जाति और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ अपनी कविताओं के माध्यम से आवाज़ उठाने वाले एक और प्रमुख संत थे। कौन? संत रविदास। फोर्थ है दादू दयाल और उनके शिष्य जैसे सुंदरदास, ये भी निर्गुण संत काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि थे जिन्होंने अपनी विद्वता और सरल भाषा के माध्यम से योगदान दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और बहुत छोटा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा और 1-2 बार रीडिंग में आपको ये याद भी हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आपका संत काव्य परंपरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। संत काव्य परंपरा, ठीक है। ओके, थैंक यू।